श्रद्धा और आस्था रखते हैं ये राम में, समझे, तो ये कभी नहीं कहते कि हम राम को लाए हैं। अरे राम तो सबको लाए हैं, ये क्या राम को लाएंगे। हम लोगों ने इवेंट का विरोध करा है, मंदिर का किसी ने विरोध नहीं करा है। लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो डेट भी बता दी और बना भी दिया। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक राम मंदिर बना करके दिया गया है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उसको लेकर के कहा जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई सांसद और तमाम विधायक जो हैं वो रामलला के दर्शन करने गए हैं। तो अब बात यह है कि साहब मुद्दों पर बात होगी या फिर राम मंदिर के ज़रिए जो है उन्होंने जो एक परिवार बनाया है अपना, उन तमाम वोटरों को साध लिया है। साहब राम मंदिर जो है एकदम फैक्टर है कि मोदी को वोट जाना तय है। देखिए, राम मंदिर तो ये है जो बनना था, जो डेट आई थी, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो डेट भी बता दी और बना भी दिया। पर ये तो एक, देखिए, इससे पहले जो चुनाव जीते उसमें राम मंदिर का कोई वो नहीं था। अब ऐसा है, भाजपा को सब पब्लिक जान चुकी है, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है और अब की बार 400 पार ही होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल इसमें और है कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी हम उनको भी ये बताएंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही थी। इसको लेकर के आप अगर कुछ साफ करें। देखिए, हम इन भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान को ही मानते हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हम उसमें संतुष्ट हैं, इसलिए हम उनकी बात पे नहीं कोई बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला था कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए, उसके बावजूद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई आप लोगों को न्योता आया तो ना आप गए ना समाजवादी पार्टी गई। देखिए, वो कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था, एक इवेंट बनाया गया था उसे, है ना, और उस इवेंट के तहत आज उससे जो है व्यापार चल रहा है। लोग दिखा रहे हैं कि 50 रुपए की वहाँ चाय बिक रही है, 60 रुपए का टोस्ट बिक रहा है। अगर वाकई में ही अगर श्रद्धा और आस्था रखते हैं ये राम में, समझे, तो ये कभी नहीं कहते कि हम राम को लाए हैं। अरे राम तो सबको लाए हैं, ये क्या राम को लाएंगे, समझे। और जो मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, ना कि किसी के पर्सनल उससे। 2014 से पहले आप लोग भी मेहनत कर सकते थे, शायद बनवा सकते थे राम मंदिर। कानूनी जो तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, उस पे चल रहे थे। हम लोगों ने कभी भी भारत के संविधान के खिलाफ नहीं गए हैं, क्योंकि संविधान हम लोगों ने दिया है इस देश को, और ऐसा संविधान दिया है जिसको इनका एक जो है सांसद आज कह रहा है कि हम अगर 400 पार हो गए तो हम संविधान बदलेंगे। अरे इन लोगों को पता क्या है, ये तो एक दवा कंपनी की जो एजेंट होता है ना, एमआर जिसे बोलते हैं, तो उस एमआर को जितना दवा कंपनी सिखाती है बस वो उतना ही बोलता है। आप इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को, वो कह रहे हैं, उनसे सवाल किया गया कि आपका रोड मैप क्या है, तो वो कह रहे हैं 37 किलोमीटर सड़क हमने बनवाई है, कोई भी मैप में देख सकता है। अरे इनको तो पता ही नहीं है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और करना क्या है। ये तो कहीं भी मोदी मोदी, अरे इन सब चीज़ों से इससे क्या समस्या हल हो जाएंगी, आप बताइए, इनसे सब समस्या हल हो जाएंगी। और वहाँ कितना गरीब आदमी गया था आस्था लेके और श्रद्धा लेके। आज बरेली से कितनी सारी बसें चलाई गई थी, आप देखिए सारी बसें बंद हो गई, कोई जा रहा है अब, क्योंकि सब समझ गए हैं ये पॉलिटिकल केवल एक विषाद बिछाई गई है, इसमें ना श्रद्धा है ना आस्था है इन लोगों में, समझे। और जब सरकार बदलेगी तो सारे लोग दर्शन करने जाएंगे और बड़े प्रेम भाव से। तो फिर ये बड़ा सवालिया आप बात कर रहे हैं कि जब सरकार बदलेगी तब आप भगवान की दर्शन करने जाएंगे, ये क्या बात हुई साहब? ये इवेंट में कोई नहीं जाएगा, जो अपने तो इवेंट खत्म हो गया ना आपके हिसाब से। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ, उनसे पहले गए थे हम लोग दर्शन करने, वो तो बाद में गए थे, उन्होंने तो इवेंट बनाया था जिसपे। ठीक है, लेकिन ये जवाब आपका नहीं ठीक है कि भाई जब सरकार बदलेगी तब आप दर्शन करने जाएंगे। खैर, बिल्कुल आपके पास आऊँगा जी। आप लोगों ने भी विरोध किया और लोग कहते हैं, भाजपा भी दावा करती है कि मोदी जी हिंदू सम्राट हैं और उन्होंने मंदिर बनवा दिया, आप लोग नहीं गए, आपने भी विरोध किया, उसका क्या कारण है इसके? हमने कहाँ विरोध करा, ये तो मीडिया कह रही है ना, विपक्ष विरोध कर रहा है, हमने किसी मंदिर का विरोध नहीं करा। तो आपको दर्शन करने आपको इन्विटेशन आया था कि नहीं आया था? हम लोगों ने इवेंट का विरोध करा है, मंदिर का किसी ने विरोध नहीं करा। इन्विटेशन आया था की तरफ से, पर ये भाजपा की तरफ से फैलाया गया है कि ये लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम जी के विरोधी हैं। चलिए आप मुझे बताइए, महामहिम राष्ट्रपति जी, उन्हें बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। तो
उनका ही विरोध हो गया ना, वो भी हिंदू नहीं है। इन लोगों ने वो लोग हिंदू नहीं है, तो यानी राष्ट्रपति जी भी जो हैं वो भी हिंदू नहीं है। ये तो भाजपा वाले सवाल कर रहे हैं ना उनसे कि आप क्यों नहीं आई। तो ऐसे ही ये लोग, और चार शंकराचार्य, जो शंकराचार्य वो भी उसका विरोध कर रहे थे कि भैया इस तिथि में आप मत करिए, इस इवेंट को आप मत करिए। पूरी प्राण प्रतिष्ठा आप तब करिए जब पूरा आपका मंदिर बन जाए। अधूरे मंदिर में कहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, मुझे आप बताइए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपको इनविटेशन आया था? देखिए, इनविटेशन तो इन्होंने भेजा था ना अपना दिखाने के लिए कि हमने सबको भेजा है, पर इनको बुलाना तो उन्हीं लोगों को था जिनको इन्हें मालूम है कि हमें ये लोग आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे नहीं इस इवेंट में। इस इवेंट का विरोध हुआ है। निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? खैर खैर खैर, जनता से सवाल ले लेंगे, आप इसका जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल इवेंट था, अब आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं वोटों के लिए। नहीं, फायदा काय का उठाएंगे। श्री राम पॉलिटिकल इवेंट था या नहीं था? मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो हिंदू समाज के एक बड़े योद्धा के रूप में है, और भगवान राम के सभी लोग हिंदू नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे वही लाइन पर सुनिए। खासकर हिंदू समाज के लिए एक बड़े योद्धा हैं, और उन्होंने बहुत कुछ किया है, और श्री राम की सब में आस्था है, और मैं समझता हूँ हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वो हैं।